आज हम बात करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो देखिए विद्युत फ्लक्स होता क्या है। कोई हमसे कहता है कि ये पृष्ठ है, ये जो मेरी हथेली दिखाई पड़ रही है ये कोई पृष्ठ है, और कहता है कि इसका फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए इसका फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और कहां पर होती हैं, समान दूरी पर स्थित होती हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब जिस पृष्ठ का हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है उस पृष्ठ को हम इसके अंदर रख देंगे। किसके अंदर रख देंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देंगे। अब जो पृष्ठ है उसको हम पता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रख सकते हैं, जैसे ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जिस पृष्ठ का मुझे विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है उसको मैंने ऐसे रख दिया। तो ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं जुड़ेंगी उन विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी वो संख्या क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। यानी आसान शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं संबद्ध होंगी, जुड़ेंगी, लिंक होंगी, वो उस पृष्ठ का क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। जैसे ये पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ से मान लीजिए ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये संबद्ध हो गई। कितनी विद्युत बल रेखाएं संबद्ध हुई, 2। तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2। यानी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, विद्युत फ्लक्स होगी। संख्या है, संख्या है, इसका मतलब संख्या कैसी राशि होती है, अदिश राशि। यानी फ्लक्स हमारी कैसी राशि होगी, अदिश राशि। तो देखिए हम परिभाषा कैसे लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हम लिख देंगे इसे परिभाषा के तौर पे, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और जो विद्युत फ्लक्स होता है उसे किससे दर्शाते हैं, फाई बेस ई से। किससे दर्शाते हैं स्टूडेंट्स, फाई बेस ई से दर्शाते हैं विद्युत फ्लक्स को। अब विद्युत जो फ्लक्स है वो कैसी राशि है, अदिश राशि। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास फाई बेस ई बराबर में ई वेक्टर डॉट क्षेत्रफल जो है हमारा उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर भी लिख सकते हैं और एस वेक्टर भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ए वेक्टर ले लेता हूं, ये मेरे पास ए वेक्टर हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है विद्युत फ्लक्स का, ये फॉर्मूला किसके आएगा, किसके लिए आएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए।
डॉट प्रोडक्ट है तो 5 E बराबर में मैं किसे क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या आता है cos थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसमें क्या आता है sin थीटा। तो मैं इसे क्या लिखूंगा EA cos थीटा। तो ये हमारे पास जो है विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स। लेकिन कब, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रश्न रखा हो जिसका हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु आवेश है और कोई आपसे पूछे कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है कि असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा, धनावेश के कारण हमेशा एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, कैसा होता है, असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी विद्युत बल रेखाएं ऐसे जाती हैं, तो देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जबकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा उत्पन्न हुआ है। तो क्या ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं क्या, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसा होता है, असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। असमान विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसके लिए अगर फ्लक्स की बात करें तो उसका फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले हम कुछ बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने कहा था कि मैंने पृष्ठ को ऐसे रखा है, मान लीजिए मैं पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के अंदर डिफरेंट तरीके से रखता हूं तो क्या होता है, फ्लक्स कैसे आता है, कितना आता है। तो देखिए आप, मैं इसे हटा दे रहा हूं, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, जो पृष्ठ था मेरे पास उस पृष्ठ को मैंने ऐसे, ये जो मेरा हाथ है इसको मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने लिया और ये मैंने पृष्ठ बनाया और ये मैंने लिया, तो मैंने इसको ऐसे रखा है। कैसे रखा है, ऐसे। या फिर मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूं, ये मैंने पृष्ठ को रख दिया। जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा हमेशा कहां होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। जैसे ये मेरा हाथ है तो ये इसकी दिशा कहां होगी, ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे होगी। तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, क्योंकि ये पृष्ठ मैंने ऐसे रखा हुआ है और विद्युत क्षेत्र भी मैंने कैसे ले रखा है, ऐसे, ऐसे ले रखा है। तो देखिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही हो गई और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी यही होगी। दोनों की दिशा समान हो। मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूं कि ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या हो, एक जैसी हो। जब दो चीजों की दिशा एक जैसी होती है तो उनके बीच में कोण कितना बनता है, 0 डिग्री। कितना डिग्री बनता है कोण, थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। तो देखिए मैं फॉर्मूला रखूंगा यहां पर। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 5 बराबर EA cos थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा इसे बताना, मैं इसे लिखूंगा 5 बराबर में 5 बराबर में EA cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, cos 0 डिग्री जो हमारा है उसका मान कितना होता है। तो स्टूडेंट्स cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां रखेंगे 5 बराबर में EA और इसका मान कितना हो गया, 1। तो 1 कोई फायदा नहीं है, यानी जो फ्लक्स आपका आया वो कितना हुआ, मैक्सिमम। इसका मतलब यह है कि जब पृष्ठ की दिशा यानी ए वेक्टर की डायरेक्शन
और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान होगी, तब उस पृष्ठ से जुड़ने वाले फ्लक्स का मान ज्यादा से ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि पृष्ठ ऐसे था या ऐसे था, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बल रेखाएं जा सकती हैं सामने, वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को रोक सकता है। अब मान लीजिए अभी तो पृष्ठ ऐसे रखा था, अब मैं पृष्ठ को कैसे कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, ऐसे रख देता हूं, तो इसकी डायरेक्शन कहां हो जाएगी, ऐसे ऊपर की ओर। तो ये मैंने पृष्ठ लिया और ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और विद्युत बल रेखाएं कैसे आएंगी, ऐसे, ये चली गई, ये क्या हो गया, ई वेक्टर। और इसमें पृष्ठ के लिए जो दिशा होगी किसकी, ए वेक्टर की, वो कैसे होगी, ऐसे बाहर की ओर ऐसे। तो मैं इसे बना नहीं सकता ऐसे सामने, तो मैं इसे ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, ए वेक्टर। तो दोनों के बीच में डायरेक्शन कितनी हो गई, कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, दूसरा, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, फाई बेस ई बराबर ई ए कॉस 90। और कॉस 90 का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, फाई बेस ई बराबर में इसकी जगह 0 लिखेंगे, तो ई ए और ये 0, तो फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। यानी जब विद्युत बल रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक दूसरे के कैसे होगी, लंबवत होगी, तब फ्लक्स का मान क्या होगा, उस पृष्ठ से जुड़े हुए फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। उस पृष्ठ से जुड़े हुए फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। तो ये चीजें हमारे पास किसके लिए हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए। यानी हमें साधारण सी बात बतानी है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। संख्या है इसलिए विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी, सदिश राशि नहीं होगी। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये हमने लिखा है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि ये दोनों कैसी राशि है, सदिश राशि। डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आएगा, कोस थीटा। इसके साथ साथ ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों की डायरेक्शन एक जैसी होगी, उस समय फ्लक्स का मान ज्यादा आएगा, यानी उस पृष्ठ से जुड़ा हुआ फ्लक्स ज्यादा होगा। और जब पृष्ठ और बल रेखाओं की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगी, तब फ्लक्स सबसे कम होगा, यानी उससे जुड़ा हुआ फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ये एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए है। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछता है इसका मात्रक क्या होता है और विमा क्या होती है। मात्रक पूछ लिया गया, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो यहां मीटर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हमारे पास हो गया इसका मात्रक, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। या हम ये भी लिख सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर। इसके अलावा अगर आपसे इसकी विमा पूछ ली जाए, इसकी क्या पूछ ली जाए, विमा, तो देखिए स्टूडेंट्स इसकी विमा जो है वो क्या होगी। तो देखो विद्युत क्षेत्र की, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा लिखेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, m1 L1 t की पावर -3 और a की पावर -1। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल की विमा। तो क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, m1, यहां एक पावर है, यहां कितनी है, 2 पावर है, तो टोटल पावर कितनी हो गई, L की 3, t की पावर कितनी है, -3, और a की पावर कितनी है, -1। तो ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। लेकिन अभी तक स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैंने सिर्फ किसके लिए बात की है, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए बात की है। जबकि मैंने बताया था कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब मान लीजिए ये जो पृष्ठ मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा, ये पृष्ठ अगर मैंने किस में रखा होता,
असमान विद्युत क्षेत्र में रखा होता तो आप उस पृष्ठ का फ्लक्स कैसे ज्ञात करते? तो देखिए क्या करना पड़ता। जो पृष्ठ आपका है जिसका आप फ्लक्स ज्ञात करेंगे उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे और उन सभी टुकड़ों का अलग अलग फ्लक्स ज्ञात करेंगे। उन सभी के क्या बनाएंगे? टुकड़े बनाएंगे और उन सभी का क्या ज्ञात करेंगे? अलग अलग फ्लक्स ज्ञात करेंगे और अलग अलग फ्लक्स ज्ञात करके उनको जोड़ देंगे, यानी उनका समाकलन कर देंगे, तो आपके पास उस पूरे पृष्ठ का फ्लक्स आ जाएगा। यानी अगर आपसे कहा जाए कि असमान विद्युत क्षेत्र के लिए बात बताइए, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, असमान विद्युत क्षेत्र के लिए, तो असमान विद्युत क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे? फाई बेस ई बराबर में इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या आप ये भी लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए डी एस वेक्टर। तो ये फॉर्मूला आपका उपयोग में लेंगे जब असमान विद्युत क्षेत्र की बात हो, और ये कब लेंगे आप? जब एक समान विद्युत क्षेत्र की बात हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे जनरल क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसकी मात्रक और विमा बताइए, अधिकतम फ्लक्स कब प्राप्त होता है और न्यूनतम फ्लक्स कब प्राप्त होता है, इन सबको बता देंगे। लेकिन छोटे क्वेश्चंस की बात मैं और कर रहा हूं, उनको और ध्यान से देखेंगे आप। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ये आपके पास कोई पृष्ठ है या कोई ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, यानी ऐसे है, विद्युत बल रेखाएं आती हैं और उस पृष्ठ से क्या हो जाती है? गुजर जाती है। कोई पृष्ठ है या ऑब्जेक्ट है आपके पास और उससे विद्युत बल रेखाएं आती हैं और गुजर जाती हैं, प्रवेश करके बाहर निकल जाती हैं। और कोई आपसे पूछ ले कि इसका फ्लक्स क्या होगा, तो इसके अंदर आवेश उपस्थित नहीं है। जब इसके अंदर आवेश उपस्थित नहीं है, इसका मतलब यह है कि इसका फ्लक्स कितना होगा? शून्य होगा। और मान लीजिए जो आपके पास पृष्ठ या वस्तु है और उसके अंदर धनावेश उपस्थित है, उसके अंदर क्या उपस्थित है? धनावेश उपस्थित है। और पूछे कि इसका फ्लक्स कितना होगा, तो आप कह देंगे इसका जो फ्लक्स होगा वो 0 से ज्यादा होगा और उस फ्लक्स की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, यानी बाहर की ओर होगी। क्यों होगी? ध्यान दीजिए, धनावेश के कारण विद्युत बल रेखा हमेशा कहां निकलती हैं? बाहर की ओर। ध्यान रखेंगे, बाहर की ओर यानी आउटवर्ड। ध्यान रखेंगे कि धनावेश के कारण कैसा फ्लक्स प्राप्त होता है? निर्गत फ्लक्स प्राप्त होता है। धनावेश के कारण कैसा फ्लक्स प्राप्त होगा? निर्गत फ्लक्स। अब ऐसे ही मान लीजिए ऐसा प्रश्न दे दिया जाए आपके पास, ये कोई प्रश्न है और इसके लिए आपके पास फ्लक्स पूछ लिया जाए, तो इसका जो फ्लक्स है वो 0 से कम होगा और इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी? अंदर की ओर। और ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से धनावेश के कारण निर्गत फ्लक्स प्राप्त होता है, इसी प्रकार से ऋणावेश के कारण कैसा फ्लक्स प्राप्त होता है? प्रवेशित फ्लक्स। ऋणावेश के कारण कैसा फ्लक्स प्राप्त होगा? प्रवेशित फ्लक्स।
तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम इसके आधार पे कर सकते हैं। इसके आधार पर 2-3 प्रकार के न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं जिनको हम न्यूमेरिकल सेक्शन के अंदर सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, फ्लक्स का फॉर्मूला ध्यान रखें, उसकी मात्रक ध्यान रखें, उसकी विमा ध्यान रखें। इसके अलावा उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो ध्यान रखें। कब फ्लक्स अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है, इन सब चीजों का ध्यान रखें। उम्मीद है कि विद्युत फ्लक्स का ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो जब आए तो उसको आप क्या कर सकें, देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।